ये चीज आज आधिकारिक तौर के ऊपर स्पष्ट भी हो जाती है और इसका हमें सामने सामने प्रूफ भी मिल जाता है कि अमेरिका से बड़ा दोगला देश इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। इवन चाइना एक बार को अपनी गलती मान लेगा, पाकिस्तान भी क्या पता भारत के सामने झुक जाए, लेकिन अमेरिका से बड़ा दोगला देश इस दुनिया में कोई भी नहीं होगा। आपको याद होगा यूक्रेन युद्ध जब स्टार्ट हुआ था उस समय अमेरिका ने भारत के ऊपर कितना ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की थी कि भारत की सरकार रशिया से क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस परचेज नहीं करे। न सिर्फ अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आती थी बल्कि यही मैसेज कन्वे करने के लिए अमेरिका कई बार अपने सीनियर डिप्लोमेट्स को भारत भी भेजा करता था। आपकी स्क्रीन के ऊपर इस समय एक आर्टिकल का स्क्रीनशॉट होगा। ये आर्टिकल है 9 जून 2022 का, जब यूक्रेन युद्ध स्टार्टिंग के स्टेजेस में ही था। इस आर्टिकल की हेडिंग में ही साफ लिखा है कि अमेरिका के एनर्जी एनवॉय ने भारत से कहा है कि वो रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करें। इसके बाद ये मार्च 2022 का एक और एपी न्यूज का आर्टिकल है जिसके मुताबिक सैंक्शंस के खतरे के बावजूद भारत रशिया से लगातार क्रूड ऑयल और एनर्जी परचेज कर रहा है। अब सैंक्शंस कौन लगाएगा, वो तो खैर अमेरिका का ही काम है। ये दोनों इंटरनेशनल मीडिया हाउसेज हैं और ऐसे कई सारे आर्टिकल्स इंटरनेट के ऊपर भी पड़े हैं जिनसे साफ होता है कि अमेरिका यूक्रेन युद्ध के स्टार्टिंग स्टेजेस में भारत को कितना प्रेशराइज कर रहा था कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करे। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि सैंक्शंस की भी बात हो रही थी, प्रतिबंध लगाने की धमकी दी जा रही थी। लेकिन आज 2 सालों के अंदर ही अमेरिका अपनी बात से बिल्कुल पलट गया है। दरअसल अमेरिका के जो भारत में एम्बेसडर हैं एरिक गारसिया, उनकी तरफ से पिछले कल एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल इसलिए परचेज किया क्योंकि हम चाहते थे, यानी कि अमेरिका चाहता था कि कोई ना कोई देश रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहे। एरिक गारसिया आगे कहते हैं कि हमने रशिया के क्रूड ऑयल के ऊपर प्राइस कैप लगाई ताकि रशिया को क्रूड ऑयल बेचकर ज्यादा रिवेन्यू इकट्ठा ना हो, यानी रशिया को ज्यादा फायदा ना हो, और उस प्राइस कैप को कभी भी वायलेट नहीं किया गया। प्राइस कैप लगाने से रशिया की क्रूड ऑयल से होने वाली कमाई कम हो गई थी। इसके आगे अमेरिका के एम्बेसडर का कहना है कि उन्होंने भारत को ये नहीं बताया कि भारत को क्या करना है क्या नहीं, बल्कि हमने छोटी छोटी विक्ट्रीज अपने नाम की। भारत रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करता रहे। अमेरिका ये चीज इसलिए भी चाहता था ताकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें ज्यादा ऊपर ना जाएं, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की कीमतें सीमित रहें। ये स्टेटमेंट है आज की डेट में अमेरिका के एम्बेसडर की। भारत ने अमेरिका के प्रेशर के बावजूद रशिया से क्रूड ऑयल परचेज जारी रखा था, और न सिर्फ अमेरिका बल्कि उस समय यूरोप के कई सारे देश, इवन यूक्रेन ने भी भारत के ऊपर प्रेशर डाला, सैंक्शंस लगाने की मांग की, लेकिन भारत सरकार ने किसी भी देश के सामने घुटने नहीं टेके और स्टार्टिंग से लेकर आज तक हम रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करते रहे क्योंकि रशिया में नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के ऊपर ह्यूज डिस्काउंट दे रहा था। प्राइस कैप तो खैर अमेरिका ने काफी बाद जाकर अनाउंस की थी, और वो भी तब जब अमेरिका ने देखा कि भारत उनकी बात बिल्कुल नहीं मान रहा है। ऐसे में रशिया की कमाई कम करने के लिए कोई ना कोई तरीका तो ढूंढना ही होगा, और आज अमेरिका के एम्बेसडर सारा क्रेडिट खुद ही ले रहे हैं और बोल रहे हैं कि रशिया से क्रूड ऑयल परचेज ना करने के लिए उन्होंने भारत के ऊपर कभी भी दबाव नहीं डाला था। अब ये दोगलापन नहीं तो क्या है।